इस्लाम में निकाह हलाल लज़्ज़त का दरवाज़ा है, लेकिन अल्लाह और रसूल ने कुछ खास हालात में बीवी से हम बस्तरी जमाई को हराम करार दिया है। ये हिरमत दरअसल अल्लाह की रहमत है, औरत की सेहत की हिफाजत के लिए, इबादत की अहमियत बरकरार रखने के लिए और इंसानी फितरत की हदूद को कायम रखने के लिए। आइए आसान और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं कि निकाह के बावजूद कुन 12 सूरतों में बीवी से जमा हराम हो जाता है। ऐन हालत हैज़ में कुरान में साफ फरमाया गया है, वो गंदगी है, इसलिए उन दिनों में अलग रहो। अल-बकरा 222। इस दौरान खून की वजह से औरत और मर्द दोनों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जमा मना है। 2 हालती निफास में, जब औरत बच्चे की पैदाइश के बाद खून के दिनों में हो तो जमा हराम होता है, क्योंकि उस वक्त औरत का जिस्म बहुत कमजोर होता है और उसे आराम की जरूरत होती है। 3 फर्ज या वाजिब रोजे की हालत में, रोजे के दौरान जमा करना हराम है, क्योंकि ये रोजा तोड़ देता है। हाँ, अगर शहवत न बढ़े तो मोहब्बत का इजहार जैसे बूस व कुनार बाज सूरतों में जायज हो सकता है। 4 जब नमाज का वक्त तंग हो, अगर इस वक्त जमा करने से नमाज का वक्त निकल जाने का खतरा हो तो जमा हराम है, क्योंकि नमाज की हिफाजत हर चीज पर मुकद्दम है। 5 हालत एतिकाफ में, जब कोई शख्स मस्जिद में एतिकाफ की हालत में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो तो जमा हराम है और उससे एतिकाफ भी टूट जाता है। हालत एहराम में, हज या उम्रा के एहराम में जमा करना हराम है। अगर ऐसा हो जाए तो एहराम टूट जाता है और कुफारा भी लाजिम आता है। 7 एला की सूरत में, अगर शोहर कसम खा ले कि वो 4 माह तक बीवी के करीब नहीं जाएगा तो इस मुद्दत में जमा नहीं हो सकता, बाद में वो कुफारा देकर अपनी कसम तोड़ सकता है। 8 ज़हार के बाद कुफारा अदा करने से पहले, अगर शोहर बीवी से कहे तुम मेरे लिए मेरी माँ की पश्त की तरह हो तो उसे ज़हार कहते हैं। इस सूरत में जब तक कुफारा अदा न किया जाए जमा हराम रहता है। 9 वतीब अल शबाहा की उदत में, अगर किसी गलती या शब्बा की बुनियाद पर किसी औरत से जमा हो जाए तो उसकी उदत के दौरान दूसरे शख्स के लिए उससे जमा करना हराम होता है। 10 आगे और पीछे के मकाम में शबा हो, अगर ये शबा हो कि जमा फरज में हुआ या दब्बर में और यकीन न हो तो एहतियातन उसे हराम समझा जाता है, क्योंकि दब्बर में जमा हर हाल में सख्त हराम और काबिल मज़म्मत अमल है। 11 जब औरत बर्दाश्त न कर सके, अगर औरत कम उम्री, बीमारी या जिस्मानी कमजोरी की वजह से जमा बर्दाश्त न कर सके और उससे उसे शदीद तकलीफ या नुकसान का खतरा हो तो जमा हराम हो जाता है। शोहर पर लाजिम है कि वो रहम और नरमी अख्तियार करे। 12 मेहर मुजल अदा न होने की सूरत में, अगर मेहर फौरी अदा करने का वादा था और औरत कहे कि पहले मेहर अदा किया जाए तो उस वक्त तक शवहर के लिए जमा करना जायज़ नहीं होता। ये औरत का शरई हक है। ये 12 सूरतें मुख्तलिफ मोतबर फ़िक़ही किताबों जैसे हदाया, दरमख्तार और फतावी आलमगीरी वगैरह में बयान की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और लज्जत को हलाल और खूबसूरत बनाया है, लेकिन साथ ही वाज़ेह हुदूद भी मुकर्रर की हैं ताकि सेहत, इबादत और बाहमी एहतराम हमेशा बरकरार रहे। जब इंसान इन हुदूद को समझ लेता है तो हलाल में बरकत भी आती है और हराम से बचना भी आसान हो जाता है। अगर इनमें से कोई सूरत आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक हो और आप मज़ीद वजाहत चाहते हो तो ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह मज़ीद रहनुमाई पेश की जाएगी। अल्लाह हमें सबको हलाल में बरकत अता फरमाए और हराम से बचने की तौफीक दे। आमीन।